आईपीएल ऑक्शन का धमाल फाइनली खत्म हो चुका है और कमिंस और स्टार्क को मिला के वर्ल्ड कप प्राइस से भी ज्यादा पैसे मिले हैं। पैसों का बरसाव हो रहा है। ऑक्शन से पहले भी पांडे ने ट्रेड में पूरा ड्रामा मचा दिया था। हमने कभी सोचा भी नहीं था हार्दिक अपने होम सॉइल पे होम टीम की कैप्टनशिप छोड़ के पुराने घर वापसी करेगा। कभी सोचा नहीं था कि कैमरन ग्रीन से रेड हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि लॉर्ड येलो जर्सी में घर वापसी करेगा। बट यही तो मजा है इस आईपीएल ऑक्शंस का। इस साल के ऑक्शंस वाज एनीथिंग बट प्रेडिक्टेबल। बट आई एम श्योर आपने भी कुछ अपने प्रेडिक्शंस पक्का किए होंगे, क्योंकि एक असली हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। वैसे ही एक असली खिलाड़ी को खिलाड़ी ही पहचान सकता है। और अगर आप वो खिलाड़ी हो और आपके भी एनालिसिस मोस्टली राइट होते हैं, तो क्यों ना इस टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट किया जाए विद द स्पॉन्सर ऑफ टुडेस वीडियो, सिक्सर। सिक्सर ये एक वन ऑफ अ काइंड ऐप है जिसमें आप प्लेयर्स का स्टॉक बाय कर सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने। आप लिटरली इंडिविजुअल प्लेयर्स का स्टॉक बाय कर सकते हो और आपके एनालिसिस के मुताबिक उसे होल्ड या रिलीज करके प्रॉफिट कमा सकते हो। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आपको 3 प्लेयर्स बाय करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट प्लेयर इज यशस्वी जायसवाल, क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस आ रहे हैं और अच्छे फॉर्म में, तो मैं करूंगा प्रेडिक्ट अप, ओके, और बाय अप, एंड या इजी पीजी यशस्वी जायसवाल बाय हो गया। माय नेक्स्ट प्लेयर विल बी बाबर अजम, क्योंकि यार डेफिनेटली यार ये तो जिम्बाब्वे में खेल रहा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, तो ये बिल्कुल भी खराब खेलेगा, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन होंगी डाउन और मैं इसे डाउन करूंगा और बाय कर दूंगा। एंड माय ट्रेड इज रेडी। माय थर्ड प्लेयर विल बी विराट कोहली। अभी साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है, टेस्ट मैच खेलेंगे और आकाश चोपड़ा ने प्रेडिक्ट किया है कि थोड़ा विराट के लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसका उल्टा यानी अप। तो कोहली को भी मैं इजीली बाय कर दूंगा एंड दैट्स इट। इजीली 3 प्लेयर सिलेक्ट कर लिया और अपना पोर्टफोलियो रेडी हो चुका है। आप भी सिक्सर ऐप बाय ड्रीम स्पोर्ट्स कंपनी डाउनलोड करो एंड यूज द कोड DREAM250 टू गेट अ बोनस। बस अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग ऐप तो देख लिया, अब क्यों ना अब तक के आईपीएल ऑक्शंस के मोस्ट इंटरेस्टिंग बिड्स भी देख लें। 2018 ऑक्शन के पहले एमआई ने रोहित, बुमराह और हार्दिक को रिटर्न किया था, और जब ऑक्शन में हार्दिक के बड़े भाई कृणाल का नाम आया, तभी आरआर और आरसीबी के बीच बिडिंग वॉर शुरू हो गई थी। आरआर के निकलने के बाद एसआरएच ने भी पांडे के लिए जबरदस्त बिडिंग की थी, बट फाइनली कृणाल आरसीबी को 8.8 करोड़ में गया और फिर एज एक्सपेक्टेड एमआई ने यूज किया अपना बहुमूल्य शस्त्र राइट टू मैच कार्ड एंड एमआई ने आरसीबी से हमेशा की तरह खुशी छीन ली। 2022 ऑक्शन के टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हादसा हुआ था। आईपीएल के ऑक्शनियर ऑक्शन के टाइम ही रिटायर्ड हो गए, तो बीसीसीआई ने एज अ सब्स्टिट्यूट चारू शर्मा को बुलाया। चारू शर्मा ने ऑन द स्पॉट काफी अच्छे से ऑक्शन कंडक्ट किया, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती एमआई पर बहुत भारी पड़ी। डीसी और एमआई के बीच लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद के लिए काफी इंटेंस बिडिंग वॉर चालू थी, और जब 5.25 करोड़ पर आकर रुकी इन डीसी फेवर्स, इस टाइम एमआई ने उनका पैडल रेस किया फॉर 5.5 करोड़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चारू शर्मा ने खलील को डीसी में सोल्ड आउट कर दिया एज ही डिडंट सी द पैडल रेस प्रॉपरली। इंटरेस्टिंगली उस सीजन के लास्ट मैच में जब डीसी 4th पोजीशन के लिए फाइट कर रही थी, तभी एमआई ने डीसी को हराया था एंड गेस व्हाट, फिनिशिंग रन्स खलील के बॉलिंग पे आए थे। सैम करन पर ऑक्शन में सबकी नजर थी। इस क्यूट से बच्चे पे कुल मिलाकर 6 टीम ने बिडिंग की थी, आरसीबी, एमआई, आरआर, सीएसके, एलएसजी और पंजाब, लेकिन ऑक्शन में प्रीति जिंटा ने इसे 18.25 करोड़ में खरीदा और पंजाब को इसने ही बेच दिया पूरे सीजन में एकदम मीडियोकर परफॉर्मेंस के साथ। यार कमेंट करके बताइए, इस सैम करन वर्थ 18.25 करोड़? वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस 2020 के मोस्ट एक्सपेंसिव बाय थे। डीसी और आरसीबी के बीच बिडिंग वॉर छेड़ चुकी थी। 2 करोड़ से सीधा 15 करोड़ तक डीसी और आरसीबी एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन एंड मोमेंट पर केकेआर ने एसआर के स्टाइल में एंट्री मारी और सिर्फ 2 बीड्स में ही उन्होंने आईपीएल 2020 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर को खरीद लिया। उस आईपीएल में कमिंस केकेआर के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। 2011 ऑक्शन में जब रोहित शर्मा आया, तब डेक्कन चार्जर्स, पंजाब और एमआई के बीच रोहित के लिए घमासान युद्ध चल रहा था। इस वॉर में आरसीबी ने भी हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ रोहित दे वेंट विद सौरभ तिवारी एंड चेतेश्वर पुजारा। ऑन द अदर हैंड सीएसके ने इसमें पार्ट नहीं लिया एज दे वांटेड मुरली विजय इन देयर स्क्वाड। फाइनली एमआई ने रोहित को $2 मिलियन में खरीदा एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जस्ट इमेजिन,
रोहित और कोहली एक ही टीम में होते तो क्या फिर आरसीबी आईपीएल जीत पाती क्या? जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब थोड़े टीम्स ने अपने लोकल प्लेयर्स पहले से सिलेक्ट कर लिए थे। फॉर एग्जांपल एमआई ने सचिन, पंजाब ने यूवी, बैंगलोर ने द्रविड़ और डेक्कन ने लक्ष्मण और केकेआर ने तो ऑब्वियसली गांगुली। लेकिन उस टाइम पे इंडिया का कैप्टन कूल धोनी किसी भी टीम का हिस्सा नहीं था, एज रांची की तो टीम ही नहीं थी। तो जब ऑक्शन में धोनी का नाम आया तभी धोनी के लिए सारे टीम्स ने बिडिंग की थी। आई रिपीट, सारे टीम्स ने। एंड वो अभी तक का एक इकलौता आईपीएल का प्लेयर है जिसके साथ ऐसा हुआ था। 2008 ऑक्शन में धोनी को सीएसके ने खरीदा फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ दैट सीजन, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मोस्ट इंटरेस्टिंग बीट्स के नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं लॉर्ड कायरन पोलार्ड। 2010 के ऑक्शन में जब 22 साल का पोलार्ड आया था तब यार टीम्स ने जमकर बिडिंग की थी। किंग्स 11, आरसीबी, सीएसके, केकेआर एंड ऑफ कोर्स एमआई। लेकिन एक पॉइंट के बाद 4 टीम्स 6 करोड़ पर आकर रुक गई। तो इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए ऑक्शनियर ने एक सीक्रेट टाई ब्रेकर रूल अप्लाई किया। इस रूल से 4 टीम्स ने सीक्रेटली एक अमाउंट लिखा और ऑक्शनियर को दिखा, और जिस टीम का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा उस टीम को कायरन पोलार्ड जाएगा। और आगे तो समझदार को इशारा ही काफी है। कायरन पोलार्ड के लिए एमआई ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए और ये अमाउंट आज तक, आई रिपीट, आज तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। डाउनलोड सिक्सर नाउ। अपने एनालिसिस से प्लेयर्स के स्टॉक्स खरीदो, अपने इंट्यूशन से प्लेयर के स्टॉक को होल्ड करो और अपने प्लेयर के परफॉर्मेंस के बाद उसी स्टॉक को सेल करो और इजीली कैश विड्रॉ करो। बट डोंट फॉरगेट, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्ले रिस्पॉन्सिबली। सो ये थे मोस्ट इंटरेस्टिंग बेट्स और मोस्ट इंटरेस्टिंग ऐप। आप भी कमेंट करके बताइए कि 2024 ऑक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बिड कौन सी थी। अंटिल देन, गुड बाय।